जो एक संविधान ऋषियों के द्वारा बनाया गया है उसके अनुसार चले, उसके अनुसार ही समाज को चलाने की प्रेरणा दे। लेकिन आज सभी नियमों को ताक पर रख करके जिसके जो मन में आता है वह बोलता जा रहा है। अनधिकारी अधिकार प्राप्त करता चला जा रहा है और अधिकारी पढ़ना नहीं चाहता है, वह पढ़ने से अपने आप को बचा रहा है। तो बताइए हमारे शास्त्रों की, हमारे सनातन धर्म की, हमारे वेद की रक्षा कौन करेगा? हमारा जो धर्म का जो मूल वेद शब्द जो केवल ज्ञान शब्द का ही द्योतक है, जिस शब्द नाम मात्र से हमें प्रतीत होता है कि ईश्वर केवल ज्ञान परक है, वेद परक है, ऐसे ईश्वर के प्रदत्त उस वेद को भी हम पढ़ना नहीं चाहते हैं। ईश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करने वाले उन मार्गों का अनुसरण नहीं करना चाहते हैं। और तब समाज को हम जब शिक्षा देने का कार्य करेंगे तो विचारणीय विषय है कि वह समाज किस दिशा की ओर जाएगा और हम समाज को किस दिशा की ओर ले जाना चाहते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, हर हर महादेव। अभी चैत्र नवरात्रि भी चल रही है। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। वास्तव में आज एक श्लोक याद आ रहा है, विदुर जी महाराज का बोला गया, विदुर नीति में वर्णित यह श्लोक है। दिवसे नैव तत्कुर्यात् येन रात्रौ सुखं वसेत्, यावत् जीवं च तत्कुर्यात् येन प्रेत्य सुखं वसेत्। उनका कहना है कि दिन भर ऐसा कार्य करो जिससे रात्रि को आपको चैन से नींद आ सके, और जीवन भर ऐसा कार्य करो कि मृत्यु के पश्चात आपको सुख की, स्वर्ग की अथवा मुक्ति की प्राप्ति हो सके। ऐसा कोई कार्य मत करो जिससे आप रात भर जगते रह जाओ। और ऐसा कोई हो कैसे सकता है जिससे उसका हृदय स्वीकार ना करे फिर भी वह बोले, जब स्वयं के जीवन में लेश मात्र कोई प्रभाव ना हो और फिर भी वह धर्म का चोला ओढ़कर कुछ भी बोलता रहे। आखिर कब तक ये सब चलता रहेगा? मैं बात कर रहा हूँ वर्तमान में सनातन धर्म के अंदर बढ़ते हुए पाखंड की। वर्तमान में मंच पर बैठकर कुछ भी अनाप शनाप बोल देने वाले शब्दों की आज व्यक्ति यह नहीं विचार कर रहा है कि मुझे क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। मंच में बैठकर उसको लगता है कि जो कुछ मैं बोल दूंगा वही प्रमाण बन जाएगा। व्यक्ति को लगता है कि अब मैं संपूर्ण देश, विश्व, सब जगह छा गया हूँ, सब लोग मुझे मानते हैं, मेरे अनुगामी हैं। और ऐसा व्यक्ति कुछ भी बोलता चला जा रहा है और समाज उसे सुनता चला जा रहा है। समाज में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो उनसे इस प्रकार के कूट प्रश्न करे जिनका जवाब मिले और उस जवाब से समाज की दिशा बदली जाए। अथवा कोई प्रश्न करता है तो उसके प्रश्न को भी सोशल मीडिया में हटा दिया जाता है अथवा डिलीट कर दिया जाता है। प्रश्न वह जो पहले से तैयार हो, पहले से प्रोजेक्टेड हो और उसी स्क्रिप्ट को व्यक्ति सामने प्रदर्शित करता है जिसकी तैयारी पूर्व में कर ली जाती है। लेकिन विचारणीय विषय है कि ऐसा करते करते हम किस दिशा की ओर चले जा रहे हैं। ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जिनको लोग सुनना भी चाहते हैं और उनके अनुगामी भी बनकर रहना चाहते हैं। लेकिन उस व्यक्ति का जो दायित्व है, वह व्यक्ति अपने दायित्व से इधर उधर मुड़कर कुछ भी बोलेगा, कुछ भी बताएगा, कुछ भी मार्गदर्शन करेगा तो समाज की दिशा क्या होगी, समाज किधर जाएगा, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। और ये विचार कौन करेगा? इसका विचार भी वही धर्माचार्य करेंगे, वही महापुरुष करेंगे जिनके द्वारा कर्तव्य का ज्ञान कराया गया, जिन ऋषि मुनियों के द्वारा लिखित शास्त्रों के अनुसार चलने की मर्यादा बनाई गई। लेकिन उन सभी मर्यादाओं का, सदाचार शिष्टाचार को ताक में रखकर जब कोई कुछ भी बोलता चला जाएगा, उससे क्या होगा? धर्म की हानि। सनातन धर्म के अंदर एक विषय दिखाई देगा जिसकी सभी निंदा करेंगे और इससे हमारे ही धर्म का ह्रास होगा। हमें इस पर बहुत गहराई से विचार करने की आवश्यकता है। यह धर्म मंच, यह धर्म सभा, यह श्रीमद् भागवत कथा या अन्य पुराणों की कथा हो, उस पर मिलने वाला यह मंच और यह व्यास गद्दी केवल इसलिए नहीं है कि हम जो कुछ मन में आए वह बोले, अपितु शास्त्रों के अंतर्गत लिखी हुई उन गूढ़ रहस्यों को प्रकट करने का, सरलीकृत करने का
सारांश बताने का तरीका अपनाएं, जिससे समाज की दिशा और दशा संशोधित हो सके, परिवर्तित हो सके। हमें यही कार्य करना चाहिए, लेकिन हम अपने उत्तरदायित्व से इस समय भटकते जा रहे हैं। और यदि आप लोगों को या बड़े बड़े वक्ताओं को, जिनके फॉलोवर्स पूरे देश विश्व में हैं, ऐसे लोगों को यदि सही रास्ता दिखाने का कोई कार्य करता है तो उसको यह कहकर टाल दिया जाता है कि यह सनातन द्रोही है, यह सनातन धर्म से द्वेष करने वाला है। अब बताइए, उनको दिशा कौन दिखाएगा, उनको सही रास्ता कौन बताएगा? ऐसे लोग जो पूरे विश्व में छाए हुए हैं, उन लोगों को भी अपना दास चाटुकार बना चुके हैं। जिन लोगों को शास्त्रों का ज्ञान है, जो लोग आज भी सनातन धर्मावलंबी हैं, जिन्हें वेद का, शास्त्र का, पुराणों का, उपनिषदों का ज्ञान है, वह लोग भी उनकी दासता करने में लगे हुए। अब उनको मार्ग कौन दिखाएगा, कौन बताएगा? और जब कोई ऐसा शास्त्रज्ञ, ऐसा विद्वान कुछ बोलता है तो उसकी दशा आप लोग स्वयं देख रहे होंगे। मैं बात करता हूं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में। अभी महाराष्ट्र में ही कुछ दिन पूर्व बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जी की कथा चल रही थी, और उस कथा में उन्होंने परम विद्वान भागवतानंद गुरु निग्रहाचार्य जी को शब्दों के द्वारा जिस प्रकार से उनका अपमान किया, अपनी वाणी के द्वारा जिस प्रकार से उनका असत्कार किया, उसको समूचे देश विश्व ने देखा होगा, सुना भी होगा। लेकिन अभी तक यह हमारी विडंबना ही है कि अभी तक बड़े बड़े महापुरुष बैठे हैं, शांत हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं। आप उस वीडियो को सुनिएगा जिसमें धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं कि आप होंगे विद्वान, आप होंगे शास्त्रज्ञ, लेकिन आप जो कार्य कर रहे हैं वह गलत है। आप सभी संतों की निंदा करते हैं, संतों का अपमान करते हैं, संतों के लिए कुछ भी बोलते रहते हैं। यहाँ तक कि बोला कि आप गालियाँ बकते हैं, लेकिन बाद में बदल गए कि गाली नहीं, परंतु आप संतों का अपमान करते रहते। और एक बात मैं बताऊं, मैं किसी निग्रहाचार्य अथवा भागवतानंद गुरु के पक्षधर नहीं, मेरे वह आदर्श नहीं, मैं उनको सुनता भी नहीं। लेकिन जब जब उन्होंने अशास्त्रीय वक्तव्य को सुना, वो चाहे कोई महापुरुष के द्वारा, किसी संत के द्वारा धर्म मंच पर, किसी सभा पर बोला गया हो, वह उनकी भर्त्सना करते हैं, उनको जवाब देते हैं, और जवाब देना भी चाहिए। हमारे भारतवर्ष में सनातन धर्म के अंदर शास्त्रार्थ की परंपरा रही है। चाहे महाराज जनक जी को देख लो, अष्टावक्र का चरित्र देख लो, भगवान शंकराचार्य, मंडन मिश्र, उनकी धर्मपत्नी का इतिहास पढ़ करके देख लो। अनेक ऋषियों मुनियों के द्वारा राजाओं की सभा में यह शास्त्रार्थ हुआ करता था, यानी कि जो शास्त्र ज्ञाता थे, जो शास्त्रों को जानते थे, वह शास्त्र परंपरा में शास्त्रार्थ किया करते थे। परंतु ये कह देना, आप जानते होंगे शास्त्र, आप जानते होंगे पुराण, उपनिषद, वेद, लेकिन इनका कोई मतलब नहीं। मैं एक बात पूछता हूँ, एक व्यक्ति बिना शास्त्र के जीवन में क्या कर सकता है? आज हमारा उठना, बैठना, खाना, पीना, यहाँ तक कि कहूँ हमारे जीवन का हर व्यवहार, इसका ज्ञान हमें शास्त्रों ने कराया है। संस्कृत पढ़ने के मार्ग में सर्वप्रथम हमें व्याकरण शास्त्र का अध्ययन करना पड़ता है। व्याकरण शास्त्र का अध्ययन तो बहुत आगे की बात है। बच्चा जन्म लेते ही उसके मुख से जो पहला शब्द निकलता है वह भी व्याकरण ही होता है। चाहे ऊ निकले, ए निकले, चाहे रोए, कुछ भी करे, पहला शब्द व्याकरण ही है। वो शब्द का नाम ही व्याकरण है। व्याकरण शास्त्र से ओतप्रोत, वह जन्मजात, वह नवजात शिशु जब थोड़ी वयस्क होता है, बड़ा होता है, किशोरावस्था की ओर जाता है, और जब उसके विद्या अध्ययन का संस्कार होता है, तब उसे मालूम पड़ता है कि जो शब्द मैं बोल रहा हूँ, इन शब्दों की उत्पत्ति कहाँ से हुई, इन शब्दों का संदर्भ कहाँ है, कहाँ से उत्पन्न हुए हैं। तब मालूम पड़ता है कि एक शब्द और एक नाम, इसकी कौन सी संधि है, इसमें कौन सा गुण है, कौन सी वृद्धि है, किस प्रकार से हम उसे समझ सकते हैं, वह सब कुछ व्याकरण के अंदर वर्णित है। और जिन्होंने व्याकरण का अध्ययन किए बिना संस्कृत की पठन पाठन किया है, उनका वह संस्कृत कैसे शुद्ध हो सकता है? अब इनका ज्ञान कौन कराएगा?
यदि कोई व्यक्ति अशुद्ध श्लोकोच्चारण कर रहा है, अशुद्ध कोई कथा कर रहा है, अशुद्ध कोई वक्तव्य दे रहा है और उसके विषय में कोई व्यक्ति इंगित करे, बताए, निर्देशन करे, तो उसको ये कह करके टाल दिया जाए कि यह सनातन द्रोही है, यह संतों का अपमान करने वाला है। यह प्यारे बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। और आपने अभी तक इस वक्तव्य की ना तो क्षमा मांगी और ना ही किसी संत ने अभी तक इस कार्य के लिए आपका विरोध किया। इसके मूल में भी एक बात है, मैंने भी उस वीडियो को सुना कि आपने संपूर्ण देश के संतों को ललकारा, संपूर्ण नेताओं को ललकारा, धर्माचार्यों को ललकारा, ये कह करके कि मैं सबकी पोल खोल दूंगा। कितने संत लुगाई रखते हैं ये आप जानते हैं, किस नेता के अंदर क्या चल रहा है ये जानते हैं। अगर आप ये जानते हैं और ये सब करने में समर्थ थे तो आपके द्वारा दिया गया वास्तविक वक्तव्य था कि अवास्तविक वक्तव्य था, और उस पर जो टीका टिप्पणी विद्रोह और विरोध हुआ उस पर आपने क्षमा क्यों मांगी? आपको मालूम है, आप अपने प्रवचन में एक बात बोले थे, आपकी सभा में किसी व्यक्ति को आपने ये कहा था कि अली और बजरंग बली में कोई भेद नहीं, और आपके इस वक्तव्य का विरोध हुआ, लखनऊ में खूब विरोध हुआ, उलेमाओं के द्वारा विरोध हुआ, और आपने आपके लिए कोर्ट तक पहुंचे, पुलिस कचहरी तक पहुंचे, आपने सामूहिक क्षमा मांगी। आपका वहां पर यह सामर्थ्य कहां चली गई थी? आप संतों की पोल खोल सकते हैं, धर्माचार्यों की पोल खोल सकते हैं, आप नेताओं की पोल खोल सकते हैं, लेकिन आपके अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं कि जो आपने वक्तव्य दिया उस वक्तव्य का विरोध करने वालों का मुंह बंद करा सको। हाथ जोड़कर क्षमा मांग ली, आपको शर्म नहीं आई? और हमारे सभी शास्त्रों का परंपरा से अध्ययन करने वाले उन झूठे कपटी लोगों का विरोध करने वाले निग्रहाचार्य को आपने इस प्रकार से अपमानित किया, धूर्त तक कह दिया। कमाल है भैया, मैं धन्य हुआ ये देख करके कि हमारे देश में ऐसे भी महापुरुष, ऐसे भी धर्माचार्य संत हैं जो आज किसी व्यक्ति का विरोध नहीं कर पा रहे हैं, अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं। इससे ज्यादा विडंबना और क्या होगी? अभी 2 वर्ष पूर्व की बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ध्यान दिला रहा हूँ, सबको मालूम होगा। 2 वर्ष पहले कारश्रेणी गुरु शरणानंद जी महाराज के द्वारा भगवान कृष्ण के बारे में कुछ वक्तव्य ऐसे दिए गए जिसको समाज स्वीकार नहीं किया, और बड़े बड़े धर्माचार्य लामबंद होकर उनका विरोध किए। अंत में उन्हें क्षमा मांगनी पड़ी और दंडवत होकर प्रणाम करके सभी संतों, विद्वानों से, ब्राह्मणों से क्षमा मांगनी पड़ी, सभी ब्रजवासियों से क्षमा मांगनी पड़ी। लेकिन आज वही संत, वही धर्माचार्य, वही नेता और वही बड़े बड़े कथा प्रवक्ता ये सुन चुके हैं, लेकिन एक बार भी किसी के अंदर इतना सामर्थ्य नहीं कि आकर के मंच पर, अपने वीडियो पर अथवा लिखित में बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध कर पाए कि आपके द्वारा दिया गया यह वक्तव्य बिल्कुल गलत है। और ऐसा वक्तव्य देने के बाद भी ये लोग चैन से सो लेते हैं, इन्हें नींद आ जाती। पूर्व में मैंने जो आपको विदुर जी महाराज का श्लोक बोला कि ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे हमको रात्रि भर चैन की नींद आए, और ऐसा दिन भर कार्य करना चाहिए, ऐसे जीवन भर काम करना चाहिए कि हमें अंत में मुक्ति का रास्ता प्रशस्त हो जाए। लेकिन ऐसे लोगों को मुक्ति कहां से मिलेगी जो स्वयं में भी कुछ भी बोलकर बाद में उसके लिए क्षमा मांग लेते हैं। हमारा यह धार्मिक मंच इसलिए मिला हुआ है, आपके अंदर सर्वधर्म समभाव। निग्रहाचार्य के लिए आप बोलते हैं कि अगर इतने धर्माचार्य, इतने शास्त्रज्ञ, इतने विद्वान हैं तो इस समय उनके लिए क्यों नहीं बोलते हैं जो मुस्लिम होकर के और हिंदू लड़कियों का योगा कराकर उनका धर्मांतरण करके 4 लड़कियों का विवाह करवा दिए। आपने क्या किया? आपने ऐसा कौन सा कार्य किया जिस पर आपको सरमाथे बिठाया जाए? आपने क्षमा मांगकर समस्त हिंदुओं का अपमान किया। सर्वप्रथम ये आपने बहुत बड़ा अपराध किया। पहले तो आपको वक्तव्य देने पर विचार करना चाहिए। दूसरी बात, वक्तव्य यदि आप उसके द्वारा निर्गत हुआ है तो उसके लिए सभी हिंदू भाइयों से क्षमा मांगनी चाहिए, अब ना कि उनसे जिनके लिए आपने कुछ बोला है, क्योंकि जो बोला है उस पर विचार करना चाहिए। आपको संपूर्ण देश, संपूर्ण भारत, संपूर्ण विश्व सुनता है, कितने फॉलोवर्स हैं आपके, लेकिन आज आपने सबका अपमान किया है। समय समय पर हमारे धर्माचार्य सभी का विरोध करते रहे, चाहे वह मुरारी बापू हो, चाहे वह कोई भी कथावाचक, कोई भी धर्माचार्य, लेकिन आपके द्वारा ये सब नहीं किया गया। और एक श्रेष्ठ विद्वान
जिसने बचपन से लेकर आज तक व्याकरण, मीमांसा, न्याय इत्यादि शास्त्रों का अध्ययन किया, उपनिषदों का अध्ययन किया, हमारे वेद शास्त्रों का अध्ययन किया और दिन रात केवल एक ही कार्य में लगा रहता है कि वास्तविकता क्या है मैं इसका प्रतिपादन कर सकूं और अवास्तविक चीज का खंडन कर सकूं। खंडन मंडन यह हमारी शास्त्र नीति है। आपने कहा कि खंडन करके आप अपना मंडन कराना चाहते हैं, नहीं, खंडन के पश्चात मंडन होता ही है, यह शास्त्र का नियम है। जो शास्त्र में जीतता है उसका महिमा मंडन होता ही है। जो शास्त्र विजेता होते हैं ना, शास्त्रार्थ में जो विजय श्री को प्राप्त करते हैं, हारने वाला आत्महत्या तक कर लिया करता था। शास्त्रों को उठा करके पढ़ लीजिए। लेकिन उस शास्त्रार्थ का यह बिल्कुल भी हेतु नहीं होता था कि कोई व्यक्ति अपने शरीर का नाश कर ले, अपितु जो सदाचार शिष्टाचार शास्त्रों के अंदर वर्णित एक एक वक्तव्य, एक एक कथानक, एक एक चरित्र उद्धरण वास्तविक रूप से सामने प्रदर्शित कर सके, इसलिए शास्त्रार्थ की परंपरा होती थी। परंतु जब हिंदू धर्म के शास्त्रों को पूर्णतया नहीं पढ़ा, आपने कह दिया मैंने बहुत वेदों को, शास्त्रों को नहीं पढ़ा, उपनिषदों को नहीं पढ़ा, परंतु ये जो निग्रहाचार्य नामक है ना, मैंने बहुत मानता हूँ, बहुत अच्छा मानता हूँ, ये प्रणाम करने योग्य है, पूजनीय है, फिर भी इनके द्वारा सदा सर्वदा कुछ नाम लेकर के, कुछ महिमा मंडित महात्माओं के, महापुरुषों के नाम लेकर आपने कहा कि ये गलत करते, इनका अपमान करते रहते, इनका विरोध करते रहते। अरे विरोध करना तो वही करेगा ना जिसके अंदर ज्ञान होगा। ज्ञान रूपी समुद्र में वह अहर्निश गोते लगाने वाला व्यक्ति होता है जिसके अंदर वेद शास्त्रों का अध्ययन किया हुआ ज्ञान होता है। अली मौला बजरंग बली के विषय में जो वक्तव्य दिया इन्होंने कि वो दोनों एक हैं, तो इसमें बहुत अच्छी बात थी। उन मुस्लिम उलेमाओं को विचार करना चाहिए कि देखो, जो सनातन धर्म सर्वोपरि धर्म है उसके अंदर भगवान हनुमान जी महाराज की तुलना हमारे अली से की जा रही है, तो उन्हें प्रसन्न होना चाहिए, खुश होना चाहिए। लेकिन हिंदुओं की जगह यहाँ पर देखो, किसी भी प्रकार का मान का विरोध करने के लिए हिंदुओं को आगे आना चाहिए। हिंदू बेचारे तो कोई आए नहीं, किसी ने कुछ बोला नहीं, अभी तो उनके ही मुस्लिम उलेमाओं ने इसका विरोध किया और उस विरोध को यह सहन नहीं कर पाए और मिमियाने लगे, सामने प्रकट होकर कहने लगे सर्व धर्म समभाव, सभी धर्मों का मैं सम्मान करता हूँ, सभी धर्म प्रणम्य है, मैं सबको मानता हूँ, मेरे लिए कोई धर्म मजहब अपमान के केंद्र नहीं है, मैं सबको प्रणाम करता हूं और मेरे द्वारा निर्गत इस प्रकार के वक्तव्य से किसी को ठेस पहुंची हो तो मैं क्षमा मांगता हूं। क्या रह गया आपके जीवन में, आपके इष्ट जिनके बारे में इस प्रकार बोला, फिर भी आपने उनसे क्षमा मांग ली। तो मैं आप सब लोगों से केवल एक ही बात कहता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे सनातन धर्म के अंदर जितने भी कथावाचक हैं, जितने भी शास्त्रज्ञ हैं, उन सब के अंदर कोई कुछ भय बैठ गया है, डर बैठा हुआ। और इसी भय और डर के कारण होगा क्या, हमारे सनातन धर्म की हानि। आप उस चीज को नहीं समझ सकते। दूसरी बात, विषय मेरा केवल यही है कि कोई कुछ भी बोलकर चला जाए, हम सबको एकजुट होकर, संगठित होकर के इस कार्य में कदम उठाना चाहिए, विचार करना चाहिए और कुछ ना कुछ बोलना चाहिए। विरोध अवश्य होना चाहिए, वरना ये हमारे सनातन धर्म के लिए अच्छा नहीं रहेगा। ये विचारणीय विषय है, चिंतनीय विषय है। थोड़े दिन पहले आपने एक वीडियो देखा होगा, अनिरुद्धाचार्य हैं, प्रश्नोत्तरी का कार्य किया करते हैं, माइक लेकर प्रश्न करेंगे और ये माइक में उत्तर देंगे। भोपाल जेल के अंदर कैदियों के बीच में पहुंचे, वहां पर भी इन्होंने सनातन धर्म का खूब अपमान कराया, जितना करा सकते थे उतना कराया। एक मुस्लिम कैदी था, शौकत नाम था। आप लोग उस वीडियो को अगर डिलीट नहीं किया गया होगा तो पड़ा होगा, देख लीजिएगा किस किस प्रकार का उसने प्रश्न किए और ये उत्तर देने में तर्क पूर्वक हार गए। ये उसके तर्कों का जवाब नहीं दे पाए। उसने हमारे नंद नंदन श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण को चोर कहा, लेकिन यह जवाब नहीं दे पाए। केवल इतना कह करके रख दे कि वो हृदय रूपी, चित्त रूपी मक्खन को चोरी करते हैं। मैं उन सब वक्तव्यों के बारे में नहीं बता रहा हूं। मेरा उद्देश्य केवल इतना है कि कोई व्यक्ति क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है, और इस बारे में हम लोगों को थोड़ा विचार करना चाहिए। बड़े बड़े विद्वान, श्रेष्ठ विद्वान बैठे हैं भैया,
उन सबको विचार करना चाहिए। और ऐसे अगर कोई टीका टिप्पणी करता है तो उसका अपमान करने की दृष्टि से नहीं, अभी तो हमारे शास्त्र मर्यादा को निश्चित करने के लिए, सनातन धर्म की आन बान शान को सुरक्षित रखने के लिए खड़े होकर के विरोध करना चाहिए, ताकि अगर उसने अध्ययन नहीं किया है तो शास्त्रों को पढ़े, अध्ययन करे, वेदों को, महाभारत को, पुराणों को, सबका अध्ययन करे, पश्चात कुछ बोले। ऐसा ना बोले कि जो कुछ वो बोल देगा वही नियम बन जाएगा, वही कानून बन जाएगा। यह उचित नहीं, यह बिल्कुल गलत बात है। और फिर इनका महिमा मंडन करने वाले, एक कल ही मैं वीडियो देख रहा था, एक कोई अनमोल शास्त्री हैं, अनमोल ही नाम था उनका, वीडियो देख रहा था और उन्होंने निग्रहाचार्य जी के बारे में कहा कि भैया आप बहुत अच्छे हैं, बड़े प्यारे हैं, बहुत विद्वान हैं, हाँ बहुत अनुभवी हैं, लेकिन आप इस प्रकार से कार्य मत करें। बड़ी मीठी मीठी भाषा बोलते हैं, आप उनके वीडियो को देखेंगे बड़ा आनंद आएगा। बहुत मधुर वाणी में, बहुत हाथ में माइक पकड़े, बड़े मधुर भाषा में बोल रहे हैं। हाँ, और उनका ये भी है कि शास्त्र पढ़ने से क्या हो जाता है, आप शास्त्रार्थ करें, आप भगवान कृष्ण से शास्त्रार्थ करें। जाने कौन कौन से उदाहरण दे रहे हैं। उनके उस वीडियो को सुन करके मुझे इतनी हंसी आई, मैं विचार करने लगा कि भाई इनको अब ये आकर के निर्णय देंगे कि शास्त्र क्या होते हैं, शास्त्र अध्ययन क्या होता है, ज्ञान क्या होता है। और इन्होंने निग्रहाचार्य को समझाने का प्रयास किया, बहुत समझाने का प्रयास किया। वो वीडियो काफ़ी देर का है, आप लोगों को मैंने संकेत मात्र किया, आप नेट में डालेंगे अपने आप आ जाएगा, आप सुनिएगा। और खास करके उसी वीडियो को देख करके मुझे लगा कि यार कुछ बोलना चाहिए, भाई कब तक ऐसा चलता रहेगा। हमारे मन में ये भावना बनी कि कुछ बोलना ही चाहिए, यहाँ पर बिना बोले काम नहीं चलेगा, क्योंकि हमारे संत तो भैया डरे हुए लग रहे हैं, हमारे धर्माचार्य भी लगता है कि भयभीत है, हमारे कथावाचक भी लगता है भयभीत है, कहीं पोल ना खुल जाए। देखो ढोल के अंदर पोल होती है पर वो डरता नहीं है, जब हाथ पड़ता है ना दपादप बजता है, दपादप। इसी प्रकार जब कोई आपके शरीर के ऊपर इस प्रकार का कोई संशय, आपके जीवन पर कोई ऐसा संशय प्रकट कर दे, और खास करके जिस मार्ग को अनुसरण करके, जिस मार्ग से चलकर हम अपना जीवन चला रहे हों, परिवार चला रहे हों, हम पूरे समाज को चला रहे हों, वह हमारी आधारशिला होती है, वह है हमारा सनातन धर्म। हमारा सनातन धर्म मूर्तिमान भगवान श्री राम है, भगवान कृष्ण है। हम जिन आराध्य की पूजा करते हैं, जिन इष्ट के चरणों में नित्य प्रति नमन होते हैं, प्रणाम करते हैं, वही हमारा सनातन धर्म है। हर व्यक्ति के जीवन में जो उसके इष्ट है वही सनातन धर्म है। सनातन धर्म कोई वह धर्म नहीं कि आज हुआ और कल नष्ट हो गया। हाँ, वह सनातन सनातन है, यानी जिसका आदि मध्य अंत है ही नहीं। कब वह प्रकट हुआ, कब तक रहेगा, इसका कोई प्रमाण नहीं है। वही है सनातन धर्म। अथवा श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुश्लोकी भागवत का वह प्रथम श्लोक, अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यत् सदसत्परम पश्चादहम यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। यह श्लोक, इस श्लोक का संदर्भ केवल उस सनातन धर्म से है। जो इस श्लोक का अर्थ है वही सनातन धर्म का स्वरूप है। जो जब कभी कुछ नहीं था तब भी ईश्वर, और जब कभी कल्पना भी हम करें तब भी ईश्वर, और शेष में कुछ रहेगा तो वह भी ईश्वर। वही हमारा सनातन धर्म है, वही हमारा सत्य है। उस सनातन धर्म के अंदर हम समस्त शास्त्रों का यदि अध्ययन किए हैं और उसी से अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, तो अपने सामने अपने ही परंपरा का, अपने ही सनातन धर्म का, अपने ही लोगों के द्वारा इस प्रकार से मर्दन और इस प्रकार से अपमान बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। और ये मैंने आपको उदाहरण दे दिया। अगर इसके अंदर किसी भी प्रकार की, किसी व्यक्ति की पोल खोलने की कोई ऐसी सामर्थ्य होती तो आज यह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा क्षमा नहीं मांगते, क्योंकि क्षमा मांगने का वहाँ कोई कार्य ही नहीं था। देखिए, सनातन धर्म को नष्ट तो कोई कर नहीं सकता है, क्योंकि उसका मैंने आपको पूर्व में बता ही दिया, और आप भी सभी लोग जानते हैं कि वह केंद्र बिंदु है। इस सृष्टि का केंद्र बिंदु यदि कुछ है तो वह सनातन धर्म है। लेकिन समय समय पर अपने ही ईश्वर और अपने ही धर्म का ह्रास इसी प्रकार से होता है। ह्रास और वृद्धि हर युग की परंपरा है। लेकिन जिस मत और जिस धर्म का अवलंबन करने वाले लोग होते हैं, उसकी पूजा, उसकी वृद्धि के लिए अहर्निश चिंतन किया जाता है। लेकिन ऐसे वक्तव्यों से, ऐसे कार्यों से
धर्म की हानि हुआ करती। अगर मेरी वाणी के द्वारा किसी को कोई परेशानी हो, किसी को कोई आपत्ति हो, तो आप लोगों से मैं करबद्ध क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन फिर भी हम सबको एक मत होकर सब कुछ करो, लेकिन सनातन धर्म के प्रति इस प्रकार का कोई कार्य मत करो जिससे हमें लगे कि हमारे धर्म की हानि हो रही है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, हर हर महादेव।